नमोस फूल फूल ना पिया था अपन ले लेंगे आशीर्वाद के समय अपन पांचल ले लेट हो गया अपन मंगला शरण श्री 24 ठाणा जी ओवे ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेनं वेन्यानं विनीयं स्वयं प्रतिपन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओविनमे ओवने स्वभावे मनस्यममिलं मैं मूर्तिज्ञानं ध्रुवम् लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम् बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु शांति तारण लाचार्य जी महाराज की जय हो। एक साथ मंत्र छठ लेख करेंगे। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माचिनवाणी सद्गुरुवर श्रीमचन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय देशना यह है श्री 24 ठाणा जी, जहाँ श्रीमचन तारण स्वामी हमें चेतावनी दे रहा है, चेता रहा है। जीवात्मा यदि इस संसार में परिभ्रमण करोगे अर्थात घर पुत्र परिवार के रस में ही डूबे रहोगे तो वनस्पति काय में चले जाओ। क्योंकि आज अपने पूरे जीवन में अपन देखें तो अपन ने क्या बोलते हैं खाने पीने सोने जागने के अलावा क्या ही किया। खाई तो है और क्या करा बताओ। अपन जी काहे के रहे खाने के लिए भोजन के लिए ही तो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। एक रस काय का भोजन का है 5 इंद्रिय के विषयों का रस राग का कसाय का। और लोग कहते हैं ना यदि पेट नहीं होता तो कोई दिक्कत ही, यदि पेट नहीं होता तो कमाते काहे। तो क्या कह रहा है कि अपन पूरा जीवन जिसके लिए जी रहे हैं भोगों के लिए विषय भोगों के लिए आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि यदि जीवात्मा इन विषय भोगों के लिए जिए इन विषय भोगों में ही जिए तो तुम खुद वनस्पति काय के जीव बन के प्रकट हो जाओ। यदि तुम इन भोगों के लिए जियोगे इन भोगों में रत रहोगे तो स्वयं वनस्पति काय के जीव बन जाओगे। और जिन भोगों को अभी बड़ी रुचि से कर रहे हो वही भोग तुम्हें भोगेंगे फिर। अच्छा बताओ अपन भोग भोग रहा है भोग अपने को भोग रहा है। भोग तो पदगत है जड़ है कि नहीं। जितने भी अपन भोग भोग रहे हैं वो जड़ है कि नहीं। जड़ तो अपन भोग नहीं सकते लेकिन अज्ञान मानता होने के कारण से ये भोग अपने को भोग रहा है। अच्छा भोग अपने को कैसे भोग रहा है। अरे ये भोग अपने को कैसे भोग रहा है। अरे सुनो तो सुनो 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 ये भोग कैसे हमें भोग रहा है। सुनो जरा अच्छे से कि हम भोग को भोग रहे हैं ये अपन कल्पना कर रहे हैं कि भैया हमें सुख मिल रहा है इंद्रियों का रस मिल रहा है अपन ऐसी कल्पना कर रहे हैं ना। तो लेकिन अपन भोग को नहीं भोग रहा ये भोग अपने को भोग रहा है। कैसे बताओ कैसे। अरे देखो अपन उन भोगों को भोगने के रस के कारण से उन भोगों को अज्ञान मानता जो भोग भोग रहा है ना वो भोग अपने अनंत ज्ञान की प्रकटता को रोक रहा है अनंत दर्शन की प्रकटता को रोक रहा है अपने अनंत सुख को व्यक्तता को रोक रहा है। उन भोगों को भोगने के रस के कारण हमें अपने अतीन्द्रिय आत्म सुख का रस नहीं आ रहा हम उन्हें नहीं भोग रहा है फिर वो हमें भोग रहा है। मिथ्या कल्पनाएं बनी हुई कि हम भोग भोग रहे हैं। अरे अपन नहीं भोग रहा है वो अपने को भोग रहा है भाई वो तो पुद्गल है वो हम भोग ही नहीं सकते। उनमें तो
उनमें तो भोगने की शक्ति नहीं। भोगने से अभिप्राय है कि उन भोगों को अपन भोग रहे हैं, अपने को ऐसा लग रहा है, लेकिन उन भोगों को भोगने से जो कर्म आश्रव हो रहा है, जो कर्म आश्रव बंद हो रहा है, उससे उनका तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो खुद गलत है। नुकसान किसका है? जीव का ही नुकसान है ना, हानि जीव को ही ना, दुर्गति में जीव ही जाएगा ना, अनंत संसार परिभ्रमण में जीव ही जाएगा ना, तो हानि किसकी है? अब जब हानि जीव की है, जब जीव दुर्गति में जाएगा, तो भोग कौन रहा है? भोग तुम्हें भोग रहा है या तुम भोगों को भोग रहा है? फिर पक्का कर लो, भोग हमें भोग रहा है, और हमें लग रहा है कि हम भोगों को भोग रहे हैं। ये जो काल्पनिक अपनी दृष्टि है कि हम भोगों को भोग रहे हैं, ये दृष्टि ही अज्ञान है। और ये अज्ञान जब तक है, तब तक अपने को लग रहा है कि हम भोग को भोग रहे हैं, लेकिन हो उल्टा रहा है कि भोग अपने को भोग रहा है। और ये जीव इन इंद्रिय विषयों में लग के और अनंत संसार में परिभ्रमण कर। मुक्ति चाहिए तो तारण समय क्या कह रहा है? लिखो, देखो सूत्र लिखा था ना, आत्मगुण गोपति उत्पन्न ठकार मुक्ति ईश, 143 नंबर पेज पे सबसे ऊपर, आत्म गुण गुपति उत्पन्न ठकार मुक्ति इष्ट। क्या कहा था ना? हाँ दीदी, सही खोला आपका, बिल्कुल सही, आप मत पलटा, आपने जो खोला था बिल्कुल सही था। हाँ ये इसी को वापस ऊपर करो, हाँ सही। तो क्या कह रहा है? आत्म गुण गुपित ठकार मुक्ति इष्ट। सुनो तो जीवात्मा, अपना आत्मा अनंत गुणों से संपूर्ण है, अनंत गुण में गुपित। अरे ऐसे गुप्त स्वभाव को उत्पन्न करो स्वानुभूति में, ठकार मुक्ति इष्ट। अरे सुनो, इसमें ठहरने से ही अपना मुक्त स्वभाव जो इष्ट है ना, वो प्रकट हो जाएगा। इष्ट मुक्ति श्री का वर्ण हो जाएगा, काय में रहने से? गुप्त स्वभाव जो अनंत गुणों में, अपना आत्मा, जो अपना आत्मा स्वयं अनंत गुणों में है, इस आत्म गुणों में ठहरोगे तो इष्ट प्रिय मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। सीधा सीधा उपदेश है तारण स्वामी का। और आगे देखो क्या कहना है, इष्ट उत्पन्न इष्ट, क्या करो? इष्ट, देखो उनके तो अनुभव में क्या हो रहा है, देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, इष्ट उत्पन्न, देखो इष्ट स्वभाव उत्पन्न हो गया, वो तो आनंद ले रहा है भाई, क्योंकि उनको अनंत गुणों में रमणता हो रही कि नहीं हो रही? तारण तरण जिन स्वामी जी को अंतर स्वभाव में रमणता हो रही है, तो वो तो आनंद ले रहे हैं। क्या आनंद ले रहे हैं भैया? देखो देखो, इष्ट स्वभाव उत्पन्न हो गया, इष्ट स्वभाव उत्पन्न हुआ है, और ये इष्ट स्वभाव कैसा कहने लगे? वो ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान के पद में है, तो वो तो आनंद ले रहा है भाई अपने इष्ट स्वभाव के उत्पन्न होने का, वो तो आनंद परमानंद में झूल रहा है, अपने को ही प्रेरणा दे रहा है। लेकिन जीवात्मा इष्टि उत्पन्न, देखो देखो, आज इष्ट स्वभाव जानने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, समझने में आ रहा है, अपने को मनुष्य भाव की सार्थकता करने का अवसर मिला है, इष्ट उत्पन्न। अरे ऐसे इष्ट स्वभाव को उत्पन्न करो, कैसे? ज्ञान विज्ञान भेद ज्ञान के बल। और तारण समय तो कह रहा है हमें केवल ज्ञान में इष्ट स्वभाव उत्पन्न हो गया, और अपने से कह रहा है कि तुम भी अपने अंदर देखो, भेद ज्ञान की, भेद विज्ञान की शक्ति से इसी प्रिय इष्ट स्वभाव को उत्पन्न करो। रोमांच कहाँ उत्पन्न होगा, कैसे दिखाई देगा? कहले स्वयं सूक्ष्म स्वभाव, ये स्वयं का सूक्ष्म स्वभाव है, बारीक है, बारीक, सूक्ष्म मतलब बारीक, अतीन्द्रिय। ये ऐसे बाहर से पकड़ में नहीं आएगा कि अपन चर्चा से पकड़ ले, या अपन पढ़ के पकड़ ले, या अपन सुन के पकड़ ले, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। जब अपन उपयोग को सूक्ष्म करेंगे तो स्वयं सूक्ष्म स्वभाव, अरे ये अपना स्वयं का सूक्ष्म स्वभाव है, विज्ञान विज्ञान विंद, और कैसा है? विज्ञान विज्ञान में है, कौन से विज्ञान में है? विज्ञान विंद, कौन से विज्ञान में? निर्विकल्प आत्मा के विज्ञान। भैया जब अपन आत्मा की बात सुनते सुनते इंद्रिय विषयों के अवलंबन, मन और इंद्रिय के निमित्त से जान रहे कि नहीं जान रहे? मन और इंद्रिय के निमित्त से इस अतीन्द्रिय आत्मा की बात सुनते सुनते जब अपन स्वयं के सूक्ष्म स्वभाव को, जो विज्ञान में, केवल ज्ञान में, जब इसे विज्ञान विंद, जब अपन इसे स्वयं केवल ज्ञान के स्वानुभव में अनुभव करेंगे भाई, निर्विकल्प अनुभूति में देखेंगे, तब ये अनुभव में आएगा। सूक्ष्म है, कैसा है?
केवल ज्ञान के विज्ञान में है। कहाँ अनुभव में आएगा? विज्ञान विंद, जब अपन निर्विकल्प अंतरात्मा में, निर्विकल्प अनुभूति में जाएंगे, तब वो केवल ज्ञान में स्वरूप अनुभव में आएगा। देखो भैया, बाहर के ऊपरी ऊपरी विकल्पों में लगे रहें, संसार के यहाँ वहां के विकल्पों में लगे रहें, और संसार के यहाँ वहां के विकल्पों में अपना उपयोग डूबा रहे, और अपन सोचे कि अपने को वो वीतराग ममल सत्ता, जिसका तारण समय उपदेश दे रहे हैं, केवल ज्ञान में स्वभाव, वो अपने को दिख जाए, साक्षात्कार में आ जाए, संभव नहीं हुई। सूक्ष्म है, क्योंकि वो स्वयं में है, ये बात गारंटी तारण समय दे दी, स्वयं सूक्ष्म स्वभाव स्वयं में है और कहीं नहीं है। उनको तो स्वयं में प्रकट हो गया विज्ञान, केवल ज्ञान का अनुभव, विंद, लेकिन कहाँ? विज्ञान विंद। जब ये ज्ञान विज्ञान विशेष ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान हुआ मतलब जब ये ज्ञान इन अज्ञान विकल्पों से छूट के सम्यक ज्ञान रूप अपने स्वभाव में गया, विंद, तब अनुभव हुआ। और यदि ये ज्ञान संसार के विकल्पों में लगा रहता, कसाय में लगा रहता, नाना प्रकार के प्रपंचों में लगा रहता, लौकिक प्रपंचों में, तो ये अनुभव 3 काल में भी नहीं। प्रेरणा दे रहे तारण स्वामी कि जीवात्मा घर गृहस्थी पुत्र परिवार में तो फंसे हुए हो, लेकिन भेद ज्ञान करना मत भूलना। और भेद ज्ञान की ज्योति जला के, भेद ज्ञान की शक्ति को प्रकट करके विज्ञान विज्ञान विंद क्या करना? मैं आत्मा तो केवल ज्ञान के विज्ञान मैं हूं, ऐसे विज्ञान को विंद निर्विकल्प अनुभव में प्रकट करना। सिर्फ कहते कहते मत रह जाना, सुनते सुनते मत रह जाना, बोलते बोलते बताते बताते मत रह जाना। भगवान जी, ऐसा स्वयं का सूक्ष्म स्वभाव केवल ज्ञान में है। क्या करना? क्या करना? एक बार अंदर जाके उसका अनुभव करके देख लेना, तो प्रमाण हो जाएगा। और ये कहते कहते सुनते सुनते रह जाओगे और उस स्वभाव को व्यक्त करने की रुचि नहीं जगेगी, तो भगवान कोई काम नहीं बनेगा। तो देखो आगे क्या कर रहा है, देखो तो तारण स्वामी की करना स्वयं पद, देखो देखो क्या कह रहा है, वो बहुमान कर रहा है। देखो स्वयं पद बिंद, देखो क्या कह रहा है, मेरे अंतर में ही स्वयं का पद, निर्विकल्प पद। देखो तारण स्वामी कह रहा है भाई, उनके अंदर प्रकट हुआ, क्या प्रकट हुआ कि स्वयं पद बिंद, स्वयं का निर्विकल्प पद प्रकट हुआ है, परम तत्व, परम तत्व का, परम तत्व परमात्मा का सहकार हुआ है, परम सुखी स्वभाव। यही तो अपना श्रेष्ठ सुखी स्वाकृत स्वभाव है, स्वयं के द्वारा जो परिणमित होता है, सहज उपनित स्वभाव, स्व के द्वारा परिणमित होने वाला, इसके लिए स्वाकृत अर्थात जो स्वयं से ही ज्ञान में है, स्वयं से ही दर्शन में है, स्वयं से ही चारित्र में है, स्वयं से ही अनंत चतुष्टय वाला है, स्वयं से ही उसमें अपने अनंत अनंत गुण है, सुखी, किसी ने बनाया नहीं है। भगवान नहीं बना सकते तुम्हें, भगवान कोई भी तुम्हारे जीव द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकता, वो स्वयं से अनादि से है, वो स्वयं से अनादि अनंत तक रहेगा। और किसके कारण से है? स्वयं अपने अनंत गुणों के कारण से है, और स्वयं अपने अनंत गुणों के कारण रहेगा, दूसरे से निर्मित नहीं कर सकता, कोई इसका निर्धारण नहीं कर सकता। तो तारण स्वामी इस जीव को अपने वीतराग पद का बोध करा रहे हैं। क्या कह रहा है कि सावधान जीवात्मा, सावधान, थोड़ा अंतर गहराई में उतर के देखो, थोड़ी सी गहराई में जाके देखो, क्या देखो? स्वयं पद बिंद, कि देखो तो हमारा स्वयं का निर्विकल्प बिंद पद प्रकट हुआ है, देखो तो कि ये स्वयं का निर्विकल्प पद जागृति में आया है। और सावधान, परम तत्व, यही तो अपना परम तत्व है। जैसे तुम अनादि काल से ढूंढ रहे थे कि मुझे परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा का दर्शन करना है, परम तत्व की प्राप्ति करना है, पूर्ण भाव केवल ज्ञान को प्रकट करना है, तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि स्वयं पद बिंद, अरे जो स्वयं के निर्विकल्प पद में अनुभव में आ रहा है परम तत्व, वही तो श्रेष्ठ तत्व है, समस्त 27 तत्वों में वही तो श्रेष्ठ तत्व है। और सुनो तो परम सुखी स्वभाव, वही कैसा है? श्रेष्ठ स्वकृत स्वभाव है, अनंत अनंत सुख उसमें विलस रहा है, सारी पराधीनता से मुक्त। ये अपना जो ममल स्वभाव है, सारी अज्ञान पराधीनता से मुक्त है अपन।
है कि नहीं सुखी स्वभाव, सारे अज्ञान भावना से मुक्त। और देखो सुकृत सुखी स्वभाव, और देखो तो तारण स्वामी आपके अंदर में हो क्या रहा है, आप तो ये बताओ। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, देखो आगे का सूत्र, अगला सूत्र क्या कह रहा है, सूक्ष्म क्रांति। क्या हो रहा है तारण स्वामी, आपके अंदर में हो क्या रहा है, क्रांति मच गई है, क्रांति जाग गई है, सम्यक ज्ञान की क्रांति जाग गई, प्रकाश हो गया है। काय का प्रकाश हो गया है, सूक्ष्म क्रांति, सूक्ष्म स्वभाव में आचरण का प्रकाश हो गया, क्रांति जागी, क्रांति। संसार में भ्रांति मिट गई कि मैं जग का करता, मैं जग का भोक्ता, मैं जग को चलाने वाला, ये दुनिया में मैं किसी का हित अहित कर सकता हूं, ऐसी भ्रांति का सर्वथा नाश हो गया। और जिनके हृदय में अज्ञान भ्रांतियों का नाश हो गया है, मिथ्या भ्रांतियों का नाश हो गया है, उन भव्य जीवों के अंदर में या उन भावलिंगी संतों के अंदर में सूक्ष्म क्रांति, काय की क्रांति जागती, स्थूल क्रांति नहीं लिखा, लड़ाई झगड़े की क्रांति नहीं लिखा, क्या लिखा है, सूक्ष्म क्रांति। अरे अज्ञान भ्रांति के नाश होने से सूक्ष्म क्रांति, अंतर अतीन्द्रिय आत्मा का प्रकाश हुआ है, सूक्ष्म स्वरूप की क्रांति जागी। जब तक अज्ञान दशा है, जब तक जीव भ्रांति में है, और जहां जीव को आत्मा की रुचि लगी, तत्व की रुचि लगी, वहां भ्रांति नहीं क्रांति जागती हुई। दीदी अगला पेज खोल लो। क्या ये क्रांति नहीं, भ्रांति नहीं, क्रांति। क्या क्रांति, सूक्ष्म क्रांति स्वयं लब्धि। देखो काय की क्रांति, काय की क्रांति, काय की क्रांति, सूक्ष्म क्रांति, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में रमणता की क्रांति उत्पन्न हुई है, और स्वयं लब्धि। देखो तो भैया, स्वयं का अनंत चतुष्टय में स्वभाव उपलब्ध हो गया, स्वयं की लब्धि प्राप्त हुई। सुनो तो, जब जीव अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में रमण करने की प्रकाश में क्रांति को प्राप्त करता है, जीव के अंदर जब स्वयं के स्वभाव में रमणता की क्रांति उत्पन्न होती है, तो लब्धि, तो अपना परमात्मा उपलब्ध होता है। कौन सा परमात्मा उपलब्ध होता है, अलब्धि, जो आज तक उपलब्ध नहीं हुआ, जो आज तक अनुभव में नहीं आया था, आज तक जिस छायक लब्धियों को देखा नहीं था, छायक लब्धियों को जाना नहीं था, आत्मा की अतीन्द्रिय सुख को भोगा नहीं था। जब जीव सूक्ष्म स्वभाव में आचरण की क्रांति को जागृत करता है, तो उसे स्वयं की लब्धि प्रकट होती है, स्वयं का वीतराग भाव जागता है, अलब्धि, जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ था वो प्राप्त होता है। क्या, लब्धि विज्ञान विंद, क्या प्राप्त होता है, अपने निर्विकल्प विज्ञान स्वभाव में रमणता, इसकी लब्धि प्राप्त होती है। दुनिया में भीख मांगते रहो कि हमें हमारा केवल ज्ञान स्वभाव दिख जाए, कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में भटकते रहो, दुनिया के विकल्पों में उलझते रहो कि हमें हमारे परमात्मा तत्व का दिग्दर्शन हो जाए, कहीं नहीं मिलेगा। वो तारण स्वामी का ये एक सूत्र आत्मसात कर लो आप, बस एक सूत्र, इसे मंत्र की तरह अपने जीवन में मंडित कर लो। क्या कह रहा है वो, सूक्ष्म क्रांति स्वयं लब्धि। क्या कह रहा है, हे जीवात्मा, अपने अतीन्द्रिय आत्मा में आचरण करने रूप क्रांति घटेगी तो स्वयं लब्धि, स्वयं प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अलब्धि, जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ था। क्या प्राप्त नहीं हुआ था, लब्धि, वो छायक लब्धि प्रकट होंगी, वो छायक स्वभाव का अनुभव प्रकट होगा, विज्ञान विंद, जो कैसा है, निर्विकल्प केवल ज्ञान मैं है, वो प्राप्त होगा। किसको, सूक्ष्म क्रांति, स्वयं में, जिसके अंदर में ऐसे निर्विकल्प आनंद स्वभाव की क्रांति घट जाएगी, उसके अंदर में प्रकट होगा। तो जिसके अंदर में नहीं घटेगी उसको क्या होगा, अंग उत्पन्न। देखो यदि आवृत्ति की दृष्टि से लो तो सम्यक दर्शन के 8 अंग उत्पन्न हो जाए, और यदि पूर्णता की अपेक्षा लो तो अंग उत्पन्न सिद्धों के 8 गुण प्रकट हो जाए। जैसे अंग लिखा है तो क्या होगा, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की सिद्धि हो जाए, निर्विकल्प आत्म अनुभूति और सम्यक दर्शन की निर्मलता रूप अंग उत्पन्न क्या होगा, अष्टांग उत्पन्न हो जाएंगे। निशंकित, निकांक्षित, आदि आदि, निर्विचिकित्सा, ये 8 के 8 अंग प्रकट हो जाएंगे। कैसे 8 अंग प्रकट हो जाएंगे भैया,
आत्मा में निशंकता आएगी तो निर्विचिकित्सा निशंकता प्रकट हो जाए। आत्म स्वभाव में दृढ़ता आएगी, मैं स्वभाव ही हूं, तो निशंक हो गए कि नहीं हो गए। और जब मैं वीतराग स्वभाव ही हूं तो परिपूर्ण हूं। अब जब परिपूर्ण हूं तो कोई कांक्षा है ही नहीं। अब जब कोई आकांक्षा ही नहीं है तो निकांक्षित अंग प्रकट हुआ कि नहीं। अरे भैया, अब जब कोई कांक्षा ही नहीं है तो राग देश किससे करे। राग देश करने योग्य है क्या। अब यदि राग देश नहीं करोगे, विचिकित्सा जाएगा कि नहीं जाएगा, निर्विचिकित्सा प्रकट होगी कि नहीं होगी। आत्मा में विचिकित्सा है कहाँ, निर्विचिकित्सा है आत्मा, राग देश छल से अलग है। अब भैया ये बताओ, जब किसी से राग देश नहीं करोगे तो फिर मूर्ता बिलाएंगे कि नहीं बिलाएंगे, अनादिकाल की। पर्याय को देखोगे क्या, जब किसी से राग नहीं, किसी से देश नहीं, तो फिर पर्याय को क्यों देखना। पर्याय परिणमन को तो तब देखते हैं अपन, यदि आपसे राग हो, देश हो, तो पर्याय देखते हैं। अब जब पर्याय परिणमन को देखना ही नहीं है तो फिर मूर्ता रहेगी क्या, अमूर्त दृष्टि। और भैया सुनो तो, जब पर्याय परिणमन को देख ही नहीं रहा है तो क्या दिखाई देगा। जब पर्याय परिणमन को ही नहीं देख रहा तो क्या दिखाई देगा, उपगुहन स्वभाव। आत्मा का स्वभाव उपगुहन, अनंत गुणों से गुथा हुआ है। गुण दिखाई देंगे, दोष दिखाई देना बंद हो जाए। अच्छा बताओ, जब आत्मा के गुण दिखाई देंगे तो क्या करोगे, देखते रहोगे या फिर स्थिरीकरण करोगे। चलिए बताओ, जब आत्मा के अनंत गुण दिखाई देंगे तो उन्हें देखते रहोगे या स्थिरीकरण, या उनमें स्थिर हो गए। स्थिर हो गए ना। तो आत्मा के अनंत गुणों को देखोगे तो उपगुहन स्वभाव देखोगे, अनंत गुणों से परिपूर्ण स्वभाव देखोगे, दोषों से रहित, तो उपगुहन स्वभाव देखोगे तो फिर क्या होगा, स्थितिकरण, उसमें ठहरने का भाव, उसमें रुकने का भाव। तो देखो तो भैया, तारण स्वामी ने तो इस ग्रंथ में ढेर ही लगाया शब्द का, वात्सल प्रिय है वो। कौन प्रिय है, कौन है प्रिय। अरे अपना ज्ञान विज्ञान देखो, हर जगह लिखा हो, अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से ही वात्सल करो, यही प्रिय है। दुनिया से वात्सल नहीं करना। अपने ज्ञान स्थिरीकरण होगा तो वात्सल किससे रहेगा, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से वात्सल। और सुनो तो, ये देखो तार समय ने कहा था ना, लब्धि परम तत्व। और भैया सुनो, परम तत्व का उपलब्ध हो जाना ही प्रभावना है। ये बाहर से ढोल ढमाके बजाना प्रभावना नहीं है। परम तत्व का जो प्रभाव प्रकट हुआ है, वीतराग धर्म का जो वीतराग मार्ग में जो आचरण प्रकट हुआ है, परम तत्व में आचरण करना ही वास्तव में प्रभावना अंग है। ये कह रहा था समय अंग उत्पन्न। अपने कितने हो गए, एक आध, 8 के 8 कह दिए, सार सार एक एक लाइन में। अपने कितने प्रकट हुए, एक भी नहीं। होंगे तो 8 ही होंगे भैया, और नहीं होंगे तो एक ही नहीं होगा। यदि होंगे तो 8 के 8 उत्पन्न होंगे। जगमगाएगी तो पूरी चेतना जगमगाएगी, अनंत गुण में सम्यक होगा तो अपने पूरे अष्टांग सहित उत्पन्न होगा। होगा तो 8 अंग में होगा, और 8 अंग में होगा तो निर्भयता, निशंकता, निकांक्षितपना, निर्विचिकित्सापना, अमूढ़ दृष्टि, ये सारे के सारे गुण अपने आप ही प्रकट होंगे। और गुणों निंदा करना, अवगुणों को देखना सब मिला जाएगा, उपगुण स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तो पर के दोष भी दिखाई नहीं देंगे और अपने पर्याय के दोष भी दिखाई नहीं देंगे, मात्र दिखाई देगा अपना उपगुहन अनंत गुण में स्वभाव। तो फिर उसी में स्थितिकरण, उसी से वात्सल, उसी से प्रेम, और उसी की प्रभावना, उसी का आनंद। यदि दिखाई देगा स्वभाव, फिर वही वही दिखाई देगा। बस वस्तु एक है, उसी की वही वस्तु, वो एक वीतराग स्वभाव सम्यक, वो एक ही है, उसी के ये 8 अंग। यदि प्रकट होगा सम्यक तो 8 प्रकट होंगे, और यदि सम्यक प्रकट नहीं हुआ, वो आत्मा प्रिय नहीं लग रहा, स्वभाव की रुचि नहीं लग रही, तो भैया उत्पन्न नहीं होगा तो एक भी उत्पन्न नहीं होगा। क्या करना है, देखो ऐसा तो नहीं लग रहा कि भैया क्या क्या सुना रहे हो आप, भैया बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो, क्या बक रहे हो, क्या चिल्ला रहे हो, सब ऊपर से जा रहे हो, ऐसा तो नहीं लग रहा।
हाँ अब भैया जी यहाँ मिलवे के लाजे भी तो आ सका थोड़ा प्रेम व्यवहार, एक तो व्यवहार तो हमारा प्रेम व्यवहार थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है। चलिए अच्छी बात। तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं भगवान जी, अरे अष्टांग उत्पन्न हो जाएंगे, स्वयं की विज्ञान में निर्विकल्प आत्मा की लब्धि प्रकट हो जाएगी। तो सावधान आत्मा, देखो तो क्या कह रहा है, दिष्टि इष्टि सुर्ग क्षिपक, क्या कह रहा है, दिष्टि देखो इष्टि, जब इष्टि दृष्टि सुर्ग, स्वयं के सूर्य समान प्रकाशित आत्मा, सुवर्ग सारभूत तत्व, लोकालोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य वाला, जब दृष्टि अपने सुर्ग, अपने अर्घ स्वभाव को अर्थात छायक स्वभाव को देखेगी, भैया ऑटोमेटिक सारे कर्म अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। देखो तारण स्वामी की बात मान तो लो, दृष्टि अपनी ये दृष्टि इष्ट दृष्टि, प्रिय स्वभाव को देखने वाली दृष्टि सुर्ग, जब अपने ही स्वयं के सुअर्घ में अर्थात अनंत प्रकाश से प्रकाशित क्षिपक छायक स्वभाव को देखेगी, छायक स्वभाव में रहेगी, अर्थात दृढ़ता से जब जीव अपने ही छायक स्वभाव के ऊपर दृष्टि रखेगा तो अनंत का प्रकाश होगा। कहाँ होगा, हृदय, देखो लिखा आगे, कहाँ होगा, हृदय, गहिर, हृदय की गहराई में, गुहिज, देखो भैया इसी हृदय में जब तुम इसी हृदय की गहराई में उतरोगे, गुहिज गंभीरता से, ऐसे नहीं भैया हाँ भैया आत्मा है तो क्या करे, ऐसे काम नहीं चलेगा। तारण स्वामी कह रहा है जब इसी हृदय जब अपने अंतर हृदय में ही परमात्मा है कि नहीं, हृदय से परमात्मा है कि नहीं, जिस दृष्टि में इष्ट दृष्टि में अपना छायक सूर्य समान प्रकाशित आत्मा दिखना है, वो कहाँ है, हृदय, हृदय में है। भैया हृदय में है तो मैं दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, अरे हृदय की गहिर गहराई में है, हृदय के उथले स्थल पे तो ये राग आदि विकारी पर्याय चल रही, हृदय का जो उथला स्थल है, हृदय का जो ऊपर ऊपर का हिस्सा है, यहाँ तो छल है, कपट है, मायाचारी है, राग है, देश है, कलह है, कलेश है, नाना प्रकार के अज्ञान संस्कार है। हृदय के उथले ऊपरी हिस्से में तो ये छल प्रपंच है, क्या करें, हृदय का जो ऊपरी हिस्सा है अपना, वहां मन का संयोग होने के कारण से, अज्ञान मन का संयोग होने के कारण से जीव क्या कर रहा है, उस हृदय के उथले स्थल पे मन के संयोग से नाना प्रकार की चारित्र मोह और दर्शन मोहिनी की काल्पनिक संरचनाओं में अर्थात पुद्गल प्रपंचों में लगा हुआ, लगा कि नहीं लगा। हृदय के ऊपरी स्थल में तो राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, मायाचारी है, नाना प्रकार के अनादिकाल के संस्कार है, व्यसन है, भोग है, सुख असुख की क्रिया है ऊपरी हिस्से में। क्यों है, क्यों है भैया, क्योंकि अनादिकाल से जीव ने इसके अलावा कुछ किया नहीं, मोहिनी कर्म का निमित्त है, तो ऊपरी हिस्से में तो विकारी विकार है। और भैया अपन ऊपरी हिस्से में ही देख रहे हैं तो भैया हमें तो दिख ही नहीं रहा परमात्मा, हमें तो दिख ही नहीं रहा परमात्मा, हमें तो दिख ही नहीं रहा परमात्मा, हमें तो उसके दर्शन ही नहीं हो रहा है। आचार्य आनंद स्वामी कह रहा है हृदय में ही हृदय परमात्मा विराजमान है और हम बार बार इष्ट दृष्टि से उस सूर्य समान प्रकाशित छायक स्वभाव को देखना चाह तो रहे, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। अरे तो तुम हृदय की ऊपरी सतह पे देख रहे हो, जो परिणमन चल रहा है ना कर्मों का, अपन उस ऊपरी सतह पे चलने वाले परिणमन को देख रहा है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि ऊपरी सतह पे चलने वाले परिणमन को नहीं देखना, हाँ गहरे गोतक आओ। तारण स्वामी कह रहा है ऊपरी सतह पे होने वाले परिणमन को नहीं देखना, तारण स्वामी क्या देखना है, अंदरूनी उसमें गहराई, उस हृदय की गहराई को देखना है। भैया सुनो तो, हृदय में गहिर, गहरा, गुहिज, गंभीर अपना वीतराग तत्व है, जानपद, अरे देखो तो हे भव्य आत्मा, हे ज्ञाता, इस ज्ञाता पद को प्रकट करो, जानो। किसे जान रहा, हृदय में अपना गहरा गंभीर ज्ञाता पद है, जान पद, ज्ञान में पद है, इसको देखो, जानो। विज्ञान विंद किसे, निर्विकल्प आत्म अनुभूति से, केवल ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति से। देखो भैया
अंतर हृदय में ही अपना निर्विकल्प शुद्ध केवल ज्ञान में गहिर और गंभीर अपना ज्ञायक पद है। इसी पल है, इस समय, इस घड़ी, इस काल में, इस क्षेत्र में जहां अभी बैठे हो, वही निर्विकल्प शुद्ध चेतना आपके हृदय में है। क्या करें? विश्वास तो करो पहले, फिर अपन चलते हैं अनुभव करने के। जीव क्या कह रहा है तारण स्वामी? अच्छा पहले ये बता, जिंदा हो के मर गए? हाँ? अपने आप को थोड़ा एक आध थपाड़ा मपाड़ा मार के देख लो, अपने आप को चिमटी मिमटी लेके देख लो, अपने आप को हिला के देख लो जरा, जिंदा हो कि मर गए? हाँ? चेतना है अभी इस शरीर में? कुछ है अभी? मुर्दा तो नहीं हो गया? वर्तमान में इस शरीर में कुछ है कि नहीं है? है? मतलब ये बात पक्की है कि चेतना है अभी? भैया सावधान, सावधान जी, सावधान। जब कह रहे हो कि अभी वो चेतना है, वो जीव है, यहाँ वो जीव खत्म नहीं हुआ, वो जीव की शक्ति, वो जीव की सत्ता यहाँ है। यदि ऐसा कह रहे हो कि हे गुरुदेव वो जीव आत्मा, वो ज्ञायक तत्व की सत्ता है, तो जीवात्मा जब तुम अपने आप को हिला के देख रहे हो कि वो जीव है अनुभव करने वाला, तो जीव हृदय गहिर, अरे हृदय की गहराई में जाओ, गुहिज, वो जो जीव है, वो जो जीव सत्ता है, वो हृदय की गहराई में गुहिज, हृदय की गंभीरता में, गहराई और गंभीरता में जानपद जब जाके उसे जानोगे कि भैया यही मेरा ज्ञाता पद है, विज्ञान विद, तो वो तत्काल निर्विकल्प अनुभूति में प्रकट हो जाए, परमात्मा स्वभाव का दर्शन हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा चेतना का, जो इस दहे देवालय के अंदर ही छुपी हुई है। तो भैया ऊपरी ऊपरी सतह पे देखोगे तो फिर बेकार के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे। क्या कह रहा है नारायण स्वामी? कह रहा है जब उसको गहराई में जाके, अंतर में जाके देखोगे तो वो स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा, और ऊपर ही ऊपर देखोगे तो फिर ये संसार का परिणमन चलता हुआ दिखाई देगा, और तुम यही कहते रहोगे जीवन भर, भैया हमें तो मिलता ही नहीं है, हमें तो अनुभूति में आता ही नहीं है, हम कब से तो आत्मा आत्मा सुन रहा है, कब से तो आत्मा आत्मा की चर्चा सुन रहा है, लेकिन भैया वो आत्मा हमें तो अनुभव में आई नहीं, कभी अनुभूति में नहीं आएगी चेतना, कब तक नहीं आएगी? जब तक हृदय की गहराई में गंभीरता सहित उस ज्ञाता पद को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक वो निर्विकल्प पद अनुभूति में उत्पन्न नहीं होगा। अरे तारण स्वामी की बात सुन के थोड़ा बहुमान तो कर लो कि मंदिरों में भगवान नहीं बता रहा है, इतना बहुमान तो कर लो कि तारण स्वामी मंदिरों में भगवान नहीं बता रहा है, शास्त्रों में भी भगवान नहीं बता रहा है, तीर्थों में भी भगवान नहीं बता रहा है। अरे देखो तो अपने हृदय में, अपने ही अंतर हृदय में अपना ही परमात्मा झलका रहा है, और अपने अंतर हृदय में ही अपने परमात्मा को झलका के इस जीव को उस परमात्मा स्वभाव का, देव दर्शन का विधान बता रहा है कि जीवात्मा अपने ही अंतर हृदय में छुपे हुए निज चैतन्य देव का दर्शन प्रकट कर लो। क्यों? क्योंकि ये सच्चा देवों का देव है, इस देव का दर्शन कर लोगे, इस गुपित गहर गंभीर जो अपना जो आत्मा है, इस जानपद, इस देव का विज्ञान में पद का दर्शन कर लोगे, तो भगवान आत्मा ये देव दर्शन ही सच्चा दर्शन है, और इस देव के दर्शन होते ही अनंत काल के संसार परिभ्रमण देखते ही देखते विलायमान हो जाएंगे। तो भैया बाहर के देवों का दर्शन करते रहोगे, संसार के देवों का दर्शन करते रहोगे, तो कभी आत्म दर्शन होने वाला नहीं। इतनी तो महिमा कर लो कि धन्य धन्य गुरु तार जी, तारण तुमरो ना। वास्तव में तुम तारण ही हो कि खुद तो तरे और हमें भी तारने की विधि बता गए, कम से कम हमें हमारे देव का दर्शन करने का स्थान तो बता गए कि हम अपने देव का दर्शन कहाँ करें, हमें वो देव दर्शन की विधि जो है वो दर्शन कम से कम बता तो गए। और यदि हमें अपने निज देव अंतर आत्मा इस शुद्ध देव के दर्शन की विधि पता नहीं होती, हम भटकते रहते, आज हम भी भटक रहे होते देव दर्शन के लिए कहीं ना कहीं। यदि
हमें अपने निश्चय देव शुद्धात्म देव के दर्शन की विधि तारण तरण स्वामी ने नहीं बताई होती तो देव के नाम पे कहीं ना कहीं हम भी, देव मूर्ता के नाम पे कहीं ना कहीं हम भी भटक रहे होते। और आज देखो तो तारण स्वामी को उपकार हृदय हृदय में उस गहरे गुप्त अपने ज्ञाता पद के दर्शन की विधि बता दी। तुम भेद ज्ञान की कला से शरीर से भिन्न आत्मा को स्वीकार करो तो उस परमात्मा का निर्विकल्प अनुभूति में दर्शन हो जाए। तो इस देव का दर्शन जैसे होगा वो संसार परिभ्रमण से छूट जाए। क्या करना है? चलो भाई गुरु महाराज जाने, गुरु महाराज के ग्रंथ जाने, हमें तो कुछ समझ में आता ही नहीं। सही ना? सही कह रहा है ना? तारण स्वामी जाने, तारण स्वामी के ग्रंथ जाने, वो कौन से देव की चर्चा कर रहा है, कौन से देव की बात कर रहा है कि ना हमें तो कुछ समझ में आता ही नहीं। हमें तो सिर्फ बाहर संसार की माया ही दिखाई देती है। अब बाहर में देव बता लो, बाहर में गुरु बता लो, बाहर में धर्म बता दो, उस वो ही समझ में आता है। यदि तारण स्वामी कह रहा है अंतरात्मा ही देव है, अंतरात्मा ही गुरु है और अंतरात्मा ही धर्म है, ये बात समझ में नहीं आती। तो क्या समझ में आता है कि भाई बाहर बता दो आप, बाहर में गुरु कौन है, बाहर में देव कौन है, बाहर में भैया क्या बोलते हैं शास्त्र क्या है, बाहर बता दो, अंतर की बात मत करो। हाँ वो पुद्गल को जल्दी पकड़ लेंगे। आप तो ये बता दो ये सही गुरु है, ये सही देव है, आप बाहर बता दो, हम बाहर कुछ भी कर लेंगे लेकिन अंतर मत बताओ। तो तारण स्वामी कहते हैं बाहर कुछ है ही नहीं, संसार में बाहर कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है सारा का सारा रहस्य परमात्मा पद को प्राप्त करने का अंतर आत्मा के दृढ़ निश्चय से देव दर्शन का सारा रहस्य अंतर आत्मा में ही है। वो रहस्य बाहर है ही नहीं, वो सारा रहस्य अंतर आत्मा में। अपन क्या चाहते हैं भैया? बाहर प्रकट हो जाए, वो परम देव, वो शुद्ध देव वो अंतर में है, लेकिन अपन दर्शन करना चाहते हैं बाहर, इसलिए नहीं मिल रहा। अब हम कब तक कहें इस बात को, आगे चलते हैं। परिणाम कलित विज्ञान, क्या करो? परिणाम मतलब क्या होता है? परिणाम मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, परिणाम मतलब रिजल्ट भी होता है और परिणाम मतलब अपने भाव भी होता है। तो परिणाम कलित ध्यान में, कलित मतलब ध्यान में, अपने अंतरात्मा के सहकार में विज्ञान। अरे परिणाम करना है तो अपने विज्ञान घन स्वभाव के सहकार के परिणाम करो ना, स्वभाव के आनंद के ज्ञान स्वभाव में रहने के परिणाम करो ना। परिणाम ही करना है ना, भाव नहीं करना है ना, भाव ही करना है ना, परिणाम ही कर रहे हो ना। तो जीवात्मा परिणाम करना है तो विज्ञान काय के, खाने के, पीने के, सोने के, जागने के, लड़ने के, झगड़ने के, राग के, देश के, कले के, कसाय के, ये परिणामों का फल तो, इन परिणामों का परिणाम तो दुर्गति और संसार परिभ्रमण है। परिणाम का मतलब फल है ना। तो जो राग देश कसाय आदि परिणाम कर रहे हो, इन परिणामों का परिणाम तो दुर्गति है। तारा समय क्या करें, क्या करें? देखो रे स्वीकार कर लो भगवान आत्मा, मान जाओ बीतराग साधु दशा को कह रहा है तारण स्वामी, परिणाम कलित विज्ञान। अरे यदि परिणाम करना है तो काहे के करो, अपने केवल ज्ञान में, स्वभाव में रमणता के परिणाम करो। और देखो देखो अब बहुत गजब के सूत्र, दृष्टि पूर्व श्री सिर। देखो अब यहाँ काय की चर्चा चलने वाली है भैया, 10 दिशाओं की। काय की 10 दिशाओं, क्योंकि जो बीतरागी भावलिंगी मुनिराज होते हैं, 10 दिशाएं हो जिनका अंबर, वो होते हैं दिगंबर। कौन? हाँ दिगंबर कौन? 10 दिशाएं ही हो जिनका अंबर, वो कौन? दिगंबर। अब तारण स्वामी ने कहा कि परिणाम करो अपने केवल ज्ञान स्वभाव में रमण करने, परिणाम करो अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने के।
तो भैया देखो, तो अब जिन भावलिंगी संतों को, जिन वीतरागी संतों को अपने स्वभाव में रमणता के परिणाम हो रहा है, उनकी बात अपने को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये बता। हाँ देखो, वीतरागी भावलिंगी मुनिराज 10 दिशाओं में विचरण करते हैं, लेकिन 10 दिशाएं उनके लिए अंबर के समान है। क्यों है? क्योंकि उन्हें 10 दिशाओं में ना राग प्रकट होता है, ना देश प्रकट होता है, ना कसाय होती है, ना कोई विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। 10 दिशाओं में वो निर्ग्रंथ वीतरागी मुनिराज, अंतर में कोई शल्य चिंता ना होने के कारण से, किसी से राग देश की भावना ना होने के कारण से, किसी को छोटा बड़ा ना देखने के कारण से 10 दिशाएं वो होड़ते हैं। अंबर मतलब वस्त्र, 10 दिशाएं जिनका वस्त्र है, जो वैसे तो तन से तो निर्वस्त्र दिखाई दे रहा है, तन से तो वीतरागी भावलिंगी मुनिराज तन से तो कैसे दिखाई दे रहा है? निर्वस्त्र, निर्वस्त्र दिखाई दे रहा है कि नहीं रहा है? 28 मूल गुणों का पालन करने वाले वह वीतरागी मुनिराज तन से कैसे निर्ग्रंथ है? तन से भी निर्ग्रंथ है और मन से भी निर्ग्रंथ। तो आप और हम यदि वीतरागी मुनिराज को देख रहे हैं, उन भावलिंगी संतों को देख रहे हैं, तो जब अपन उन्हें देख रहे हैं तो कैसे दिखाई दे रहे हैं भैया? निर्ग्रंथ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? लेकिन निर्ग्रंथ होते हुए भी वीतरागी है कि नहीं है? निर्ग्रंथ होते हुए भी वीतरागता होने से, किसी के प्रति छोटे बड़े का भाव ना होने से, किसी जीव के प्रति राग देश की भावना ना होने से, उनके सामने हिंदू आ जाए, मुसलमान आ जाए, सिख आ जाए, ईसाई आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी जाति पंथ और मत का भेद ना होने से सबको एक समान वीतरागता का उपदेश देते। राजा चणिक आ जाए या रानी छेलना आ जाए, उपसर्ग करने वाला आ जाए या उपसर्ग हरने वाला आ जाए, सबको एक समान धर्म का उपदेश देते। तो पता भैया, 10 दिशाएं हो जिनका वस्त्र, अब बता वो वीतरागी साधु निर्वस्त्र है कि नहीं? बाहर से निर्वस्त्र है और 10 दिशाएं जिनका वस्त्र है। तो 10 दिशाएं वस्त्र क्यों है? अच्छा, अपन भी 10 दिशाओं में रह रहा है, ये 10 दिशाएं अपना वस्त्र क्यों नहीं है? चलिए बताओ, बहुत अच्छी चर्चा आ रही है 10 दिशाओं की। बहुत 10 दिशाओं में अपने को क्या देखना है? साधु क्या देखते हैं? उनकी दिशा, उनकी दृष्टि में 10 दिशाएं कैसे दिखाई देती हैं? वीतरागी साधु की दृष्टि में ये 10 दिशाएं कैसी दिशा दिखाई देती हैं? तारण स्वामी बता रहा है, अपने को भी 10 दिशाओं को कैसे देखना, ये बता रहा है। पहले इतना पर बताओ आप और हम कि 10 दिशाएं उनका ही वस्त्र क्यों है? 10 दिशाओं में हम भी गमनागमन कर रहे हैं, हमारा वस्त्र क्यों नहीं? इतना सरल प्रश्न भैया, जल्दी बताओ, 15 मिनट बचे। हाँ अरे एक लाइन में जवाब दो ना। अपने अंतर में अनंत ग्रंथि, मतलब अपन राग देश से संयुक्त है। अपन छोटा बड़ा वस्तु के स्वभाव को नहीं देखते, अपन जाति पंथ कुल मत इनके भेदों में बटे हुए। अपने अंदर राग देश का छल है, इसलिए अपन निर्ग्रंथ नहीं है, अपने अंदर ग्रंथि नहीं है, इसलिए 10 दिशाएं अपना अंबर नहीं है। अपन कपड़ों से अपनी गंदगी मलिनता को ढक रहा है। हाँ, और उनके अंदर राग देश का छल ही नहीं है। अब जब राग देश का छल ही नहीं है, पाप की भावना ही नहीं है, तो वो निर्ग्रंथ है। और निर्ग्रंथ होने के कारण से, पाप उनके अंदर ना होने के कारण से 10 दिशाएं उनका अंबर है, इसलिए वो दिगंबर। अगर अंतर समझ में, वो दिगंबर है क्योंकि उनके पास वीतरागता है। और अपन वस्त्रों से तन ढक रहे हैं, कारण ये है कि अपने पास राग देश कसाय, अंतर में विकार भावना इतनी है कि अपन निर्गंथ होने की पात्रता ही नहीं। आ गई बात समझ में? वो निर्ग्रंथ है इसलिए 10 दिशाएं अंबर है, और अपन राग देश में मर रहा है इसलिए 84 लाख के चक्कर काट रहे हैं। देखो, अब देखो वो वीतरागी साधु कैसे रहते हैं, देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, दृष्टि पूर्व सिर सॉरी क्या कह रहा है भैया? अरे अपने इष्ट स्वभाव को देखना ही वास्तव में पूर्व दिशा है। उनकी दृष्टि में अपना इष्ट स्वभाव ही दिखाई दे रहा है,
इसलिए पूर्व दिशा उनका अंबर है भैया। और अपनी दृष्टि में भैया इसने ऐसा करा है, उसने वैसा करा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। उनकी दृष्टि में श्री मतलब अपना पूर्ण प्रकाशवान श्रेष्ठ स्वभाव उनकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है। इसलिए इष्ट स्वभाव का दृष्टि में दिखाई देने के कारण से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दसों दिशा उनकी अंबर बन रही। वो पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो उन्हें पूर्व दिशा का में उपस्थित पदार्थों का राग नहीं है। वो पूर्व दिशा में गमनागमन भी कर रहे हैं तो उन्हें अपना अपूर्व अपूर्व जो ज्ञान में वीतराग स्वभाव है वो इष्ट स्वभाव भी अपनी दृष्टि में दिखाई दे रहा। इसलिए वो पूर्व दिशा उनका अंबर है, वस्त्र है। प्रकृति उनकी रक्षा करती है और प्रकृति वो अपनी वीतराग स्वरूप की साधना में निमग्न रहते हैं। प्रकृति उनकी साधना में निमित्त बनती है। और यदि कोई उपसर्ग करता है तो भैया अतिशय होते हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि दसों दिशा उनकी अंबर वीतरागी है। वीतराग तक अतिशय जीवात्मा, कोई विद्या नहीं है। वीतरागता के प्रकट होने का अतिशय है कि जिनकी वीतरागता को देख के देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं और उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। देखो भैया पूर्व दिशा हो गई। अब अग्र स्वर्ग दृष्टि क्या कह रहा है, आग्नेय दिशा क्या कह रहा है, अग्र वेदी का अग्र स्थिर क्या कह रहा है, पूर्ण प्रकाशवान अपने वीतराग स्वभाव में एकाग्र होना, यही आग्नेय दिशा है। 10 दिशाओं का नाम याद है कि नहीं, पहले ये बता। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो सबको याद है, अच्छा। और बाकी आग्नेय ईशान व्याप्त और नैऋत्य ऊर्ध्व और अधो, 10 दिशाओं का नाम याद है कि नहीं? मतलब भैया हमें पता ही नहीं 10 कहाँ होती। हमने 4 ही देखी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 ही देखी है, बाकी 6 के बारे में तो पता ही नहीं। पहले आप बाकी 6 के बारे में पता लगाओ, फिर तारा स्वामी क्या कह रहा है सुनो। अग्र स्वर्ग दृष्टि, अरे अपने स्वभाव में एकाग्र होके प्रकाशमान स्वभाव जो अपना ज्ञायक स्वभाव है इसको देखना ही आग्नेय दिशा है भैया। क्या करना है नहीं बताओ भैया, ज्ञान की अग्नि प्रकट हुई कि नहीं हुई? हाँ भैया, आनंद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, बताओ जल्दी, आनंद नहीं आ रहा ना? देखो अपने हृदय में वीतरागता की महिमा नहीं आ रही। यदि ये बात सुन के अपने को आनंद नहीं आ रहा ना तो अपने को उन वीतरागी भावलिंगी मुनियों के अंदर जो वीतरागता है, दसों दिशाओं में रहते हुए भी उनके अंदर में जो निर्ग्रंथता का भाव है, निर्लोभता का भाव है, निष्प्रियता का भाव है, जो शुद्ध वीतरागता उनके अंदर है, अपने को महिमा नहीं आ रही उसकी। वो देखो तो आनंद स्वामी क्या कह रहा है, दर्श क्षिपन अपने छायक स्वभाव को देखना ही दक्षिण दिशा है भाई। जो अपना छायक स्वभाव है, जहां भैया कोई कर्मल नहीं है, जहां किसी प्रकार के कर्मल का बंधन नहीं है, जो अपना छायक स्वभाव है जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा अनंत छायक लब्धियों में अपने स्वभाव को दर्शन करना ही दक्षिण दिशा है। कभी दक्षिण दिशा का देखा है? अच्छा बता, कभी पूर्व दिशा को देखा है? अपने इष्ट स्वभाव को देखना पूर्व दिशा। आग्नेय दिशा को देखा है? अपने स्वभाव में एकाग्र होके प्रकाशवान स्वभाव को अनुभव करना आग्नेय दिशा है। दक्षिण दिशा को देखा है? अरे भगवान जी सुन रहे हो कि नहीं, अपने छायक स्वभाव का दर्शन करना दक्षिण दिशा है। देखा है कि नहीं? हाँ देखना है कि नहीं? अच्छा चलो आगे। ज्ञान नित्य कमल प्रियो, तारतम्य कह रहे हैं अपने प्रिय ज्ञायक स्वभाव में नित्य आचरण करना ही प्रिय, अपने ज्ञान स्वभाव अपने प्रिय ज्ञान स्वभाव में नित्य आचरण करना ही नैऋत्य दिशा है भाई। 10 दिशाएं हो रही हैं अपनी,
वीतरागी भावलिंगी मुनिराज, अपन कहते सारे परिग्रह के त्यागी हैं, लेकिन देखो तो उनका परिग्रह तो बहुत बड़ा है। पर के परिग्रह को छोड़ने के कारण उनका परिग्रह तो और बढ़ गया, 10 दिशाएं उनके अंबर बन गई। अंतर से जितने निश्चल और बाहर से उतना ही प्रकाश, उतना ही प्रताप। क्या कह रहा है? अपने ज्ञान में स्वभाव में नित्य आचरण करना ही, अपने ज्ञायक स्वभाव में नित्य आचरण करना ही नैऋत्य दिशा है भाई। अब क्या करना है आपको? कह रहे तारा स्वामी ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारी तो बस की। ये देखो ये है जीव की हालत। तारा स्वामी तो बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, भावलिंगी संतों की बातें हैं, वीतरागी भावलिंगी संतों की अंतरदशा है, वो अपने नित्य स्वभाव में आचरण कर रहे हैं तो नैऋत्य दिशा है। उन्हें अपने नित्य स्वभाव में आचरण करने के कारण, नैऋत्य दिशा में जाने के कारण से महाराग देश उत्पन्न नहीं होता। तारण स्वामी ये तो बड़े बड़े भावलिंगी संतों की बातें हैं, हम जैसे पापी जीवों का इससे कहाँ संबंध है? सही बात है कि नहीं? सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहा है? देखो भगवान जी, अपने को साधु होने की भावना नहीं है ना, अपने को स्वभाव को साधने की भावना नहीं है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत ऊंची ऊंची है, ये तो साधु की दशा है। अपने को ऐसा लग रहा है ये तो साधु वीतरागी मुनियों की बात है, अपना तो ऐसा दिन कभी आने वाला नहीं। सोच लो भगवान जी। हाँ साई खाली, हाँ ताई खाली हुई, अब क्या कर सकते हैं? इक्ष हृदय, देखो क्या लिख रहा है, इक्ष हृदय क्या लिखा, देखो इक्ष हृदय पश्चिम व्यक्त रूप गुपित। क्या कह रहा है? अपने हृदय में अपने गुप्त स्वभाव को प्रकट करने की इच्छा प्रकट हो जाना, पश्चिम दिशा है भाई। अपने स्वभाव की पहचान हो जाए, अपने हृदय में अपने वीतराग जो गायक स्वभाव है, अपने हृदय में अपना जो गुप्त स्वभाव है, उस रूप को ग्रहण करने की इच्छा प्रकट हो जाए, ये पश्चिम दिशा है भाई। सही में स्वीकार करना भैया, बोलना मत। तो कह रहा है पश्चिम दिशा क्या है? अपने हृदय में गुप्त स्वभाव का प्रभाव प्रकट हो जाए, अपना गुप्त स्वभाव अपने को स्वीकार हो जाए, तो वो कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। उसकी हृदय में पहचाना पश्चिम दिशा है। और भैया व्याप दिशा क्या है? गुहिज रमण। क्या है गुहिज? मतलब अपने गहरे स्वभाव में, गंभीर स्वभाव में रमणता को उत्पन्न कर लेना, व्याप दिशा है। उत्तर दिशा क्या है? हाँ जल्दी बताओ, उत्तर क्या है? पढ़ो। हाँ पता। हाँ, अपने सहज सरल स्वभाव का सहकार करना उत्तर दिशा है। यह वीतरागता जो तारण स्वामी ने कहा, अपने ईर्ज स्वभाव का, अपने ईर्ज सरल स्वभाव का सहकार करना, अपने गुहिज गंभीर सरल स्वभाव का अपने ज्ञान में सहकार करना ही कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। ईशान दिशा क्या है? अपने ऊर्ध्व ईस्ट, अपने ईस्ट अर्थात मैं ही परमात्मा हूं, ऐसे ईश्वरत्व का जागृत हो जाना, ईशान दिशा। मैं किसी का दास नहीं हूं। ईशान उत्पन्न काय का प्रकट हो जाना, वो ऊर्ध्व दिशा हो जाएगी। ईशान मैं स्वयं परमात्मा हूं, अपने ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव का, अपने ज्ञान स्वभाव का ऐश्वर्य प्रकट हो जाए। मैं स्वयं 3 लोक का नाथ हूं, मैं स्वयं वीतराग शक्ति का धारी हूं, ऐसे ईशान स्वभाव, ऊर्ध्व स्वभाव में रमणता का भाव प्रकट हो जाए, तो वो ईशान दिशा आर्ध अर्ध रमण दृष्टि दीप्ति,
और अपने दीप्तिमान स्वभाव में, अपने कोमल स्वभाव में यदि रमण हो जाए तो वो आर्द्र दिशा है। तो भैया ऊर्ध्वगामी स्वभाव दृष्टि में दिखाई दे, सिद्धम ध्रुवम, ऊपर ऊर्ध्वगामी स्वभावी आत्मा दिखाई दे तो वो ऊर्ध्व दिशा है। और वीतरागी भावलिंगी मुनिराज भैया ऐसे ही अपने स्वभाव की प्रियता से दसों दिशाओं में गमनागमन करते हैं, इसलिए दसों दिशा उनका अंबर है, इसलिए वो वीतरागी दिगंबर साधु हैं। और भैया यहाँ चले गए मंदिर बनवा लिए, वहां चले गए अपने नाम से तीर्थ बनवा लिए, यहाँ चले गए करोड़ों की बोली लग रही है, पूजा हो रही है, बाहर के आडंबर हो रहा है, तो ना वहां वीतरागता और ना 10 दिशा उनका अंबर और ना वहां निर्ग्रंथता। दसों दिशाएं जिनका अंबर हो, दसों दिशाओं में जो एकमात्र अपने प्रयोजनी वीतराग स्वभाव को साध रहे हैं वो वीतरागी साधु दिगंबर है। और ऐसा वीतराग भाव हमारी अंतर आत्मा में प्रकट हो, ऐसी भावना से ये तारण स्वामी के इन ग्रंथों को पढ़ोगे और इन 10 दिशाओं का विस्तार से चिंतन करोगे। हमें क्या देखना, हम दक्षिण में जा रहे हैं तो क्या देखना कि दुकानों पे कौन कौन सी वस्तुएं रखी हुई है, कितने लोग जा रहे हैं, कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा, ये देखना नहीं है। आप पूर्व दिशा में जाओ, चाहे दक्षिण में जाओ, चाहे उत्तर में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, अपन दसों दिशाओं में कहीं भी जाए, तारण स्वामी ने जो कहा है यदि वैसे ईष्ट स्वभाव को देखेंगे तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ये दसों दिशाएं अपने भी अंबर अपना वस्त्र बन जाएंगी। तारण स्वामी ने जैसा कहा वैसा दसों दिशाओं में देखोगे तो। और भाई बाजार घूमने निकले और दुनियादारी को देखते रहे, बाहर की वस्तुओं को ही देखते रहे, रूपी पुद्गल पदार्थ ही दिखाई देते रहे, उन रूपी पुद्गल पदार्थों में ही अपनी दृष्टि जमी रहे, कितने सुंदर है, ये खाना है, ये लेना है, ये मिला था, वो मिला था। यदि इन राग देश के परिणाम उत्पन्न होते रहे तो जीवात्मा कभी वीतरागता का जन्म होने वाला नहीं। अरे कम से कम इतनी अनुमोदना तो कर लो, ऐसे वीतरागी भावलिंगी तारण तरण महामुनि राज की अनंत अनंत 9 कोटि से बारंबार अनुमोदना है भैया। इनकी वंदना करने मात्र से अनंत पाप क्षय हो जाएंगे भगवान जी। ये सच्चे भावलिंगी मुनिराज हैं। तारण स्वामी जैसे महाराज की जय हो, जय हो। ये सच्चे भावलिंगी मुनिराज हैं, इनकी वंदना करने मात्र से अनंत काल के अनंत दुख अपने आप क्षय हो जाएंगे। लेकिन कब वंदना करके, जब दसों दिशाओं में इनका ऐसा वीतराग आचरण दिखाई दे तब। और हमें भी यह भावना हो जाए कि ऐसी वीतरागता, ऐसी शुद्ध वीतरागता हमारे अंतर से भी प्रकटे, ऐसी भावना हो और इन्हें नमस्कार करो तो अनंत 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 काल के कर्म बिला जाएंगे, अनंत अनंत जन्मों के कर्म विध्वंस हो जाएंगे और यह आत्मा सिद्धि मुक्ति के सुख को भोगेगा। है कि नहीं विश्वास? देखो भैया वांछा तो अपन ने कर लिया, हमने सुना दिया और आपने अब भावना अपनी अपनी वांछन कर लिया, हमने यहाँ से पढ़ दिया, गुरु महाराज की चिट्ठी लिखी हुई थी, हमने यहाँ से बाज दी और आपने वहां बैठ के सुन ली। वांछन तो हो गया, अब बात अपने अपने पुरुषार्थ की भैया। जो भव्य आत्मा ऐसे वीतराग स्वभाव का पुरुषार्थ जगा लेगा वो इस संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। बोलिए आचार्य प्रवर शांति तारण धर्म